देखिए, हमें तो दोनों को देखना होगा, ठीक है, क्योंकि विकास सिर्फ सीएम नहीं करेंगे, हमारे विधायक भी करेंगे। हमारे लिए अच्छे होंगे, जो हमारे पंचायत के बारे में सोचते होंगे, हमारे युवा जो जितने भी हैं उनके बारे में जो सोचते होंगे, उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे। जैसा हम लोग अभी तक महसूस किए हैं कि हमारे पचरुखी, खासकर पचरुखी पंचायत में वैसे तो कुछ काम किए नहीं हैं, सिर्फ कुछ विधायक के द्वारा जो चापाकल की सेवा होती है वो छोड़ दिया जाए, तो अदरवाइज और कुछ तो वैसा देखने को मिला नहीं है। कोई भी विधायक हो, युवा के मामला उठा ही नहीं रहा है, विधायक हो या तो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वर्तमान हो या तो भूतपूर्व जो भी हो, पूर्व भी हो, आज तक युवाओं के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बोलते हैं नीतीश कुमार की दारू बंद है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेता जो बोल देता है वो धरातल पर हो जाए तो फिर तो स्वर्ग हो जाएगा। है यह कि दारू मिल रहा है, लेकिन बंद होने से दारू जो कागज पे बंद हुआ, इससे एक चीज हुआ है कि क्राइम कम हुआ है। दारू चालू नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कुछ कंडीशन लगा के होना चाहिए। नहीं, कहूँ नहीं बंदी, पूरे बिहार में बंदी नहीं है, सिर्फ कागजी बंदी है। कागजी बंदी। जी हाँ, वर्तमान विधायिका जो है नीतू सिंह, उसके द्वारा चापाकल दिया गया है, बस और तो कोई सा काम दिख नहीं रहा। वो भी चापाकल मिला है चिन्हित लोगों के लिए। चिन्हित लोग जी, कहीं भी सर्व सामाजिक में नहीं लगा है। अच्छा, मुख्य में एक भी चापाकल दिखा दीजिए जो सामाजिक के लिए यूज हो रहा है। घरे घर लगा। एक भी चापाकल दिखा दीजिए जो समाज के लिए यूज हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि पुराना हो जो गया। विकास नीतीश जी के सरकार में हुआ है, हमारे 15 साल में जो विकास हुआ है वो पहले नहीं दिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। हम पहुंच चुके हैं हिसुआ विधानसभा का ये अकबरपुर प्रखंड पचरुखी गांव है, जहां पे एक सैलून है जिनका नाम है आरके एसी सैलून। तो यहाँ पे कुछ युवा लोग बोल सकते हैं, कुछ विधानसभा के जो भी जनता है वो मौजूद है और बाल कटाने का वेट कर रहे हैं। तो जब तक वेट कर रहे हैं तो तब तक इनसे हम लोग रिव्यू ले लेते हैं कि इस बार हिसुआ विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। बड़ी मात्रा में बैठक हुई, एक यादव समाज की बैठक हुई जो नीतू सिंह को सपोर्ट करने के लिए उतर चुके हैं। वहीं आवाज़ टुडे फाउंडेशन के संस्थापक राजेश कुमार के द्वारा कुशवाहा समाज की बैठक हुई। तो इस बार हिसुआ विधानसभा में कांटे की टक्कर रहने वाली है। तो आइए इस बार जानते हैं कि युवा लोग किसके तरफ है। आइए एक एक करके पूछते हैं। क्या नाम हो भैया? जी, मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार किनको देखकर वोट करेंगे? आप अपने विधायक प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे या फिर सीएम कैंडिडेट जो युवा है उनको देखकर वोट करेंगे? देखिए, हमें तो दोनों को देखना होगा, ठीक है, क्योंकि विकास सिर्फ सीएम नहीं करेंगे, हमारे विधायक भी करेंगे। तो हमें दोनों को देखना होगा, जो हमारे लिए अच्छे होंगे, जो हमारे पंचायत के बारे में सोचते होंगे, हमारे युवा जो जितने भी हैं उनके बारे में जो सोचते होंगे, उनके लिए हम सपोर्ट करेंगे और उनको वोट देंगे। तो अभी जो है वर्तमान विधायिका है, क्या लग रहा है कुछ काम हुआ है, उनको फिर से आना चाहिए या फिर बदलाव होगा इस बार? जैसा हम लोग अभी तक महसूस किए हैं कि हमारे पचरुखी, खासकर पचरुखी पंचायत में वैसे तो कुछ काम किए नहीं हैं, सिर्फ कुछ विधायक के द्वारा जो चापाकल की सेवा होती है वो छोड़ दिया जाए, तो अदरवाइज और कुछ तो वैसा देखने को मिला नहीं है हमारे पंचायत में। और युवाओं के लिए क्या क्या कुछ किए? फिलहाल तो वैसा कुछ है ही नहीं, युवा का मामला ही नहीं। कोई भी विधायक हो, युवा के मामला उठा ही नहीं रहा है, विधायक हो या तो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वर्तमान हो या तो भूतपूर्व जो भी हो, पूर्व भी हो, आज तक युवाओं के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। युवा के लिए काम किए थे, गद्दा बांटने का काम किए थे उदय यादव, वो भी अब नीतू सिंह के सपोर्ट में चले गए, लेकिन वो भी अपने दावेदार जता रहे थे। तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? सब पार्टियां जो एक दूसरे से मिल जाती है, अलग हो जाती है, फिर एक दूसरे को ब्लेम करती है, फिर एक हो जाती है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? आदमी किस पे भरोसा करे? देखिए, बात सिर्फ गद्दा बांटने का नहीं है, गद्दा बांट देने के बाद उसका उपयोग हम किस लिए करेंगे, किस दिशा में करेंगे, वो ना बताकर आप उसको सिर्फ ला कर दे दीजिएगा, तो उससे युवाओं का मन खुश नहीं होगा। युवा लोग अपनी सेना भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए ये सब सारा कुछ उनसे मांग कर रहे थे, तो वो पूरा कर रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सैनिक से ही हमारे राज्य का विकास हो सकता है? वो विधानसभा में कर रहे थे। विधानसभा की बात, हम अपना विधानसभा की बात बोल रहे हैं, मैं अपना पचरुखी पंचायत की ही बात बोल रहा हूँ। क्या सारे लड़का सेना में जाना उचित है या सक्षम है? या हमारे पचरुखी पंचायत में सारे लोग सेना में चले जाएं, ये पॉसिबल है? क्या सभी का हाइट, सभी का वेट, सभी का फिजिकल फिटनेस क्या उस लायक है कि सारे लोग सेना में जब चले जाएंगे? या उस तरह वैकेंसी आती है जो सारे लोग हमारे पचरुखी पंचायत का साथ चले जाएंगे? नहीं आती है। फिर भी यहाँ बताइएगा, आपके जो वर्तमान विधायिका है वो दावा करती है कि हम अकबरपुर ब्लॉक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस पे काम किए हैं। तो क्या लगता है, अगर आप लोग अकबरपुर ब्लॉक जाते हैं तो कितनी आपको
वहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है? क्या कुछ लगता है? आप हॉस्पिटल जाते हैं या ब्लॉक जाते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो आप ये कोई नेता ये नहीं बोल सकते हैं कि हम मिटा सकते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने का सबसे मेन है जो हमारे जनता, जो हमारे राज्य का जनता हो या तो फिर हमारे पंचायत का जनता हो, जब तक वो नहीं चाहेंगे और जो अधिकारी है वो नहीं चाहेंगे, भ्रष्टाचार किसी नेता को कहने से नहीं मिटेगा। या आप जैसे हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड बनते होंगे मुखिया के द्वारा या तो फिर विधायकों के द्वारा, उसमें भी अधिकारी का कमीशन जाता है, विधायक का जाता है, या तो जो नेता होते हैं वो उन लोग के पास जाता है। तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, वो चाहे ब्लॉक में हो या तो फिर हॉस्पिटल में हो या कहीं भी और भी हो। यानी सब जगह भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो है, सब मिलजुल के खा रहे हैं। एकदम सब मिलजुल के खा रहे हैं। सिर्फ हमें सिर्फ दिखाने के लिए बताया जाता है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं, मगर एक्चुअली अगर जो किया जाए धरातल पर जो देखा जाए तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं कि भ्रष्टाचार मिट जाए। हाँ, सरकार कोशिश करती है, मगर अधिकारी हो गए, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो हो गए, या तो फिर जो हमारे लीडर हैं, जो जब इलेक्शन आता है तो किसी को 500 रुपया हो गया, किसी को दारू हो गया, किसी को चिकन हो गया, किसी का मछली हो गया। दारू तो बंद है जी बिहार में। बंद कैसे है? ऐसा बात बोल, क्या बात कर रहे अगर बंद होता तो बेकार हमारे चारों पटे जितने भी राज्य के जो बॉर्डर है वहाँ पकड़ा है। हैं? तो बाहर से लाया जा रहा है, बिहार में तो बंद है। बाहर से लाया जा रहा है। तो बिहार में बंद है दारू। क्या बिहार में और भी ऐसी चीज है जो मैन्युफैक्चर नहीं होता है? तो क्या नहीं मिलता बिहार में? बिहार में तो बोलते हैं नीतीश कुमार की दारू बंद है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेता जो बोल देता है वो धरातल पर हो जाए तो फिर तो स्वर्ग हो जाएगा। यानी धरातल पे नहीं हो रहा है। धरातल पर उस तरह नहीं होता है जितना बताया जाता है आज तक, चाहे जो भी शुरू से जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से, या तो फिर आजादी से पहले भी वैसा धरातल पर काम हुआ नहीं जितना बताया जाता है। क्या बोलिएगा भैया, दारू बंद है बिहार में? दारू तो कागज पे बंद है, लेकिन है यह कि दारू मिल रहा है, लेकिन बंद होने से दारू जो कागज पे बंद हुआ इससे एक चीज हुआ है कि क्राइम कम हुआ है। क्राइम कम? हाँ, दारू जो कागज पे बंद हुआ है, कागज पे बंद हुआ है। हाँ कागज पे जो बंद हुआ दारू, हाँ। उससे क्राइम कम हुआ है। अभी भी तो गरीब लोग ही ज्यादा दारू से लेके पकड़ाते हैं, मतलब गरीब लोग ही ज्यादा जेल में जाते हैं। इसमें क्या कहते हैं? देखिए, बड़े लोग जो है दारू बेच रहे हैं वो चुपचाप पैसा दे के निकल जाते हैं, लेकिन गरीब लोग यहाँ मार खा जा रहे हैं। देखिए, मार खाने का रीजन है, मार खा रहे वो उनके पास पैसे हैं, वो पैसे देकर ऑफिसर का पैसे देकर छूट जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। तो क्या ये कानून लाना सही था? कानून लाना सही भी था, गलत भी था। गलत भी था। हाँ, क्या लग रहा है बिहार में दारू चालू होना चाहिए? दारू चालू नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कुछ कंडीशन लगा के होना चाहिए। कंडीशन लगा। हाँ, क्या बोलिएगा भैया, क्या बोलिएगा? शराबबंदी पे चर्चा कर रहे हैं। शराबबंदी क्या लगता है, आप क्षेत्र में घूमते हैं तो क्या लगता है शराबबंदी है पूरा तरह से? नहीं, सफल नहीं है, पूर्ण रूप से सफल नहीं है। आपकी विधानसभा में अगर घूमते हैं आप क्षेत्र में, क्या लग रहा है बंदी है? नहीं, कहूँ नहीं बंदी, पूरे बिहार में बंदी नहीं है, सिर्फ कागजी बंदी है। कागजी बंदी। जी हाँ। हिसुआ विधानसभा का थोड़ा सा बताइएगा, हिसुआ विधानसभा में क्या कुछ काम हुआ है? वही वर्तमान विधायिका जो है नीतू सिंह, उसके द्वारा चापाकल दिया गया है, बस वही काम। बस, और तो कोई सा काम दिख नहीं रहा। हॉस्पिटल वगैरह? कुछ नहीं, उसके जो भी था पहले से ही था। वो पहले से वो नीति देवी ने कुछ नहीं किया। नहीं तो बोल रहे हैं 30 को, क्या बोल रहे हैं भैया? वो भी चापाकल मिला है चिन्हित लोगों के लिए। चिन्हित लोग? जी, कहीं भी सर्व सामाजिक में नहीं लगा है। अच्छा, बस हमारे पचरुखी में एक भी चापाकल दिखा दीजिए जो सामाजिक के लिए यूज हो रहा है। घरे घर लगा? एक भी चापाकल दिखा दीजिए जो समाज के लिए यूज हो रहा है। घरे में लगा दिए का? अब आप देख लीजिए ना जा करके, तो देखने की चीज है। अच्छा, हम किसी का नाम क्यों ले लें कि उनका घर में लग गया, चाहे उनका घर है, पर्सनली हम बता सकते हैं आपको, लेकिन एक भी चापाकल बता दीजिए सार्वजनिक जगह नहीं लगा? सार्वजनिक जगह नहीं लगा है। वो तो दावा करते हैं कि हम हर क्षेत्र में काम दावा किए। करने से नहीं ना हो जाता है, दावा करने से हो जाएगा। दावा करने से तो ये तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि हम इतना नौकरी दे देंगे, तो जो बोल रहे हैं हो जाएगा, उतना इनकम है बिहार में। क्या लग रहा है, नया पार्टी भी आया जन स्वराज, वो भी बोल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम, जनस्वराज- पलायन भी रोकेंगे। जन स्वराज की बात कर रहे हैं तो आप प्रशांत किशोर जो उनका चेयरमैन है, वो क्या बोले थे कि हम तो राजनीति में कदम ही नहीं रखेंगे, तो शुरुआत ही झूठ से की है, तो क्या सरकार बनाएंगे? शुरुआत ही झूठ से की। शुरुआत ही झूठ से की है, क्या बोले थे कि हम राजनीति में कदम ही नहीं रखेंगे। क्या लग रहा है, तो अगर उनकी सरकार आती है तो ये सब झूठ मूठ का जुमला होगा, जैसे जुमला मोदी है। जी दिए थे? मोदी जी क्या जुमला दिए थे हमको बताइएगा। मोदी जी का भी जुमला जो दिए थे प्रशांत किशोर ही उनको लिख कर दिए थे, वही उनका ये क्या बोलते हैं उसको, सहयोगी थे। ऐसा देखिए, वो प्रशांत जी ही दिख के दिए थे, आज वही उनका शिकायत भी करते हैं, तो क्या मान लीजिएगा आप उनको। क्या लग रहा है किनको आना चाहिए, छोड़िए उतना,
किनको आना चाहिए बिहार में सीएम के कैंडिडेट के रूप में? सीएम के कैंडिडेट में तो अभी नीतीश जी से बढ़िया कोई चेहरा दिखता नहीं है हमको। तो बोल रहे हैं कि पुराना हो जो गया। विकास नीतीश जी के सरकार में हुआ है, हमारे 15 साल में जो विकास हुआ है वो पहले नहीं दिखा था। पहले का पैसा जाता कहाँ था, ना रोड में दिखता था, ना तो आप कहीं मतलब कि पहले का कोई पैसा दिखता था कि कहाँ खर्च हो रहा है बिहार में। नहीं दिखता था, ना बिजली थी, ना लैन था, कुछ था बिहार में। रोड नहीं था। हाँ, नीतीश कुमार को सही में खान सर बोले हैं कि नीतीश कुमार को बिहार जो मिला था बिल्कुल गड्ढे में मिला था, बराबर कर रहे हैं अभी और कोई युवा को आकर उन पे बिल्डिंग बनाना चाहिए। हाँ नहीं, उन्हीं को बना वही आएंगे वही बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। अगर बात करें पहले जंगल राज की, तो वो लोग अगर उनका सरकार बन जाता है तो फिर और गड्ढा करा जाएगा ना, दिक्कत है। उनका जो पहले का जो जंगल राज था खोद के फिर निकालेगा। फिर खुद निकाल दिया इस बार लहर चला हुआ कि इस बार युवा चेहरा आना चाहिए। तेजस्वी यादव रोजगार के मतलब क्षेत्र में काम कर यादव जितना रोजगार का दावा कर रहे हैं, क्या वो दे पाएंगे हमको ये बोल रहे हैं घरे घर नौकरी दे देंगे। घरे घर नौकरी दे देंगे, है संभव? क्या पता, वो बोल रहे हैं तो हम तो नहीं देख रहे हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से तो नहीं हमको क्या बोलिएगा भैया? बोल रहे हैं जनसुर ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं घरे घर नौकरी दे देंगे, तो क्या बिहार में संभव है? नहीं, संभव नहीं, ये संभव नहीं। यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है ही नहीं, कहाँ से दे देंगे? अपने घर से दे देंगे। नौकरी देने का बात कर। हाँ, कहाँ से दे देंगे? 2026 में 8वां वेतन लागू होने वाला है, ठीक है ना? तो 2026 में जो 8वां वेतन लागू होगा, जिसका अभी वर्तमान वेतन 18,000 रुपया है, उसका 2026 में आते साथ उसका वेतन हो जाएगा 53,000 रुपया। अच्छा, तो जो बोले हैं कि मैं हर घर में जो दूंगा नौकरी, लगभग 20 करोड़ नौकरी का दावा किए हैं। तो 20 करोड़ मल्टीप्लाई आप मिनिमम बता रहे, 53,000 गुना करके बताइए, क्या उतना हमारे राज्य का बजट है, या उतना बजट जो है हमारे राज्य जुटा पाएगी? केंद्र में भी तो बोले थे मोदी जी कि 2 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, क्या वो दिए? तो वो नौकरी की बात नहीं किए थे, साथ में स्वरोजगार के बारे में बात बोले थे, नौकरी प्लस रोजगार। आज भी जो है हमारे जेडीयू के द्वारा जो है एनडीए सरकार के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, उसमें भी जो है 1 करोड़ प्लस नौकरी और रोजगार की बात बोला गया है। इसमें सिर्फ नौकरी को इंक्लूड नहीं किया गया कि हम सिर्फ नौकरी देंगे, वो बोले हैं कि रोजगार के साथ हम नौकरी देंगे। और भी हमारे साथ युवा जुड़ गया, उससे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रवि कुमार। क्या लग रहा है युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? इसवा विधानसभा हो जाए या फिर कोई भी विधानसभा हो जाए, या आपके सीएम कैंडिडेट जो है वो युवाओं के लिए क्या कुछ काम किए, लगता है धरातल पे उतरे? देखिए, बात ऐसा है कि हमने पिछले इस बार उसके पहले अनिल सिंह जीते थे, तो अनिल सिंह तो कुछ ऐसा कुछ काम तो नहीं किए। रहा बात नीतू सिंह की, तो हम लोग वोट अनिल सिंह को पहले दिए थे इसके पहले वाला में, और उसके बाद फिर नीतू सिंह आए, नीतू सिंह जीते। तो अनिल सिंह से बेहतर काम कुछ बेहतर नीतू सिंह किए, क्योंकि अनिल सिंह के हर जगह देखिए तो बहुत जगह, जैसे मैं कहने का मतलब है कि चापाकल हुआ, तो नीतू सिंह चापाकल कुछ दिए। इतने बगल में अकबरपुर के बगल में महिमा बिघा गाँव, वहाँ डिग्री कॉलेज डलवाए, अभी तो सिर्फ घोषणा किए, अभी हुआ नहीं। रह गया बात फिर इतने अकबरपुर प्रखंड में तैयार गांव है, वहाँ 2500 के हरजन अथी बोलता है छात्रावास बना था, अकबरपुर के लिए आया था, तो जगह नहीं रह 5 एकड़ जगह नहीं रहने के कारण तैयार में बन गया। बन रहा है कि बन गया? बन गया है, बन गया। कार्य अभी जारी, तो कार बन गया है, अभी और प्रोसेस उसमें हो रहा है, बन भी गया। तो कहने का मतलब है कि नेता लोग जीतते हैं, हम लोग से आसरा लगा के जीतते हैं, तो धरातल में हम लोग के भी देखे, मगर हम लोग के देखते ही नहीं। क्या होते हैं कि सिर्फ 2 ही जात के देखते हैं। आज जैसे जातिवाद होता है, जातिवाद होता है, तो बोलते हैं कि हम सभी तबके के लोग को देख के चल रहे हैं। नहीं, जातिवाद ही होता है। क्या लग रहा है इस बार 10% जो है वो राज कर रहे हैं आपके 90% पे, तो इस बार बदलाव होगा? क्या जातिवाद क्या होता है सो भी बताते हैं। यहाँ हर बार इलेक्शन भूमियारे ही जीतते हैं, 60 सालों से वही जीते। हाँ, भैया जीते या भौजी जीते, दोनों जीते भूमियारे। तो कहने का मतलब है कि वो लोग ज्यादा भूमियारे ही देखते हैं। इस बार बदलाव नहीं होगा? इस बार देखिए अब क्या होता है। मसला नहीं है, 90% वाला में कोई नए उम्मीदवार है? ऑप्शन तो है, ऐसा जनसुराज के है, फिर ऊपर बाद धर्मेंद्र रजवंशी है। इस बार टक्कर बहुत है, कोई इसमें फिक्स नहीं कि कौन जीत जाएगा। इसमें ऐसा बात नहीं, धर्मेंद्र रजवंशी भी अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं। जितना भी रविदास जात हो या रजवार जात हो, अनुसूचित जाति को जितना भी हो, धर्मेंद्र रजवंशी भी अच्छा अभी पकड़ बनाए हुए हैं। आपका बगले के है? हाँ, जनसुराज भी है, सुरदेव वर्मा वो भी बाजार, अभी उनका भी बाजार अच्छा पकड़े हुए। कहने का मतलब है कि इस बार चारों में लड़ाई कसक रहेगा। तो बोल रहे हैं कि इस बार अकबरपुर का बनाइए, क्योंकि हिसुआ नरहट आप लोग देख लिए हैं, हिसुआ हो गया, नरहट हो गया,
तो उसमें 10-10 पंचायत होते हुए भी वो हमेशा से राज करते आए और अकबरपुर में 20 पंचायत है, हाँ, 20 फिर भी ये पिछड़ रहा है। और यहाँ के कैंडिडेट उतरते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है इस बार अकबरपुर से कोई चेहरा आएगा? देखिए, कहने का मतलब है ना क्या कि सूर्यदेव वर्मा जी जिला परिषद थे, तो जैसे जीत के गए हैं उसे जीत के आए अकबरपुर, फिर नहीं देख रहे हैं। देखना चाहिए उनको। और रह गया बात उनका बेटा, तो उनका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। सूर्यदेव वर्मा से ज़्यादा उनका बेटा मेहनत कर रहे हैं, राजेश कुमार। आज वो आवाज़ टुडे फाउंडेशन का चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है उनके नाम पे वोट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। राजेश भैया के नाम पे जरूर वोट मिलेगा। ऐसा अकबरपुर क्षेत्र के लोग करेंगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। 20 पंचायत अकबरपुर है, फिर भी अकबरपुर का कोई कैंडिडेट विधायक प्रत्याशी मतलब जीत का सामना नहीं कर पाता है, मतलब हार को उनको देखना पड़ता है। देखिए, बात क्या हुआ ना कि हम लोग नहीं बता रहे हैं, पूर्वज बताता है कि वोट के मतलब आधा अधिकार जो होता है, जो भूमियार बढ़िया से वोट देता है। कहने का मतलब है कि अगर 100 गो वोट भूमियार दिया, लेडीज जेंट्स मिलाकर, तो 100 वोट उनका सटीक निकलता है। अब पिछड़ा अति पिछड़ा ये नहीं होना हम लोग ओबीसी वाला में क्या होता है कि लेडीजवा देवे गेलो तो भाइयों के दल को, भौजियों के दल को, हाँ। तो एकरा में दुनू बर्बाद हो गेलो। अभी तो लहर उठा ले कि चाचा को आना चाहिए। चाचा का आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जागरूक उन लोग में बढ़िया से है कि वोट एकदम सटीक कबाड़ता है, अशिक्षित है, समझदार है। उन लोग अगर वोट एगो टिप रहा है तो वही टिक रहा है। तो आप लोग में एकता नहीं। हम लोग में क्या होता है कि गया वोट देवे ले, अब जैते जैते रास्ता में बोल दो भाइयों को दिया, फिर बोलो आगे भौजियों को दिया, फिर आगे बोलो चचो को दिया, तो ओकरा में की होलो माइंड वाश हो गेलो। माइंड वाश हो गेलो तो आधा आदमी ओकरो टिप दल को, ओकरो टिप दल को। लेडीज जात होता जो दोनों टिप दिया तो बर्बाद वोट हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग उन लोग से ज्यादा है हिजबा विधानसभा। 90% है, हाँ, 90% है, मगर बशर्ते हम लोग उतना यूज नहीं हो पाते हैं, टूट जा रहा है। टूट जाते हैं। जैसा कि देखा आपने यहाँ इस बार अकबरपुर का ही विधायक बनना चाहिए। अकबरपुर का को हम समर्थन देते हैं। राजेश भैया हैं जो हमारे लोकल नेता हैं, तो लोकल होने से क्या होता है, हम लोग का मनोबल बढ़िया बना हुआ रहेगा। काम नजदीके में हो जाएगा। नजदीके में हो ज्यादा जाएगा। दूर नहीं जा हम पड़ेगा। बोल सकते हैं, उनसे दावा कर सकते हैं, अकबरपुर का ही इस बार बनना चाहिए, उम्मीद करते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पे अकबरपुर पचरुखी गांव है, यहाँ के युवा जो बोल रहे हैं क्या 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 बोल बन जाए तो बहुत बेहतर है। ऐसा बात नहीं, हम लोग के लिए विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। राजेश भैया बने, धर्मेंद्र रजवंशी बने, या अभी तक 16 को या 14 को कैंडिडेट है, हाँ। इसमें कोई भी कैंडिडेट बने, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए अकबरपुर का। अकबर हिसुआ दोनों- विधानसभा में दोनों होना विकास होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे हिसुआ विधानसभा में अकबरपुर प्रखंड जो है, सबसे बड़ा है। नवादा जिला में सबसे बड़ा प्रखंड अकबरपुर प्रखंड है। इसमें 20 गो पंचायत है। आज तक अकबरपुर में अभी तक कोई चीज विकास नहीं हुआ। इस बार बदलाव होगा, इस बार देखिए बदलाव तो होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। जैसा कि देखा आपने कि इस बार बदलाव की ओर है युवा, क्या बोलिएगा? बोल रहे हैं कि अकबरपुर में 20 पंचायत है और अकबरपुर का इस बार विधायक बनना चाहिए, इस पे आप कितनी सहमत हैं? ये अच्छी बात है कि हमारा अकबरपुर पंचायत जो हमारे अकबरपुर क्षेत्र से विधायक बने, अच्छी बात है। मगर हम अगर अपने विकास की और सोचे तो क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर आज अभी तक जितने भी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में घूमे हैं, आज तक क्षेत्रवाद और जातिवाद को उससे ऊपर उठकर विकास की बात नहीं बोले हैं। मेन तो बोल रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार के बात काम करेंगे। एक बार आप अपने नेता को खड़ा करिए। बताइए, जो हमारे वर्तमान जो इतने भी कैंडिडेट है हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि अकबरपुर का इस बार प्रत्याशी आना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे अकबरपुर क्षेत्र में आज मुजफ्फरपुर के साइड आप चल जाइए, या तो फिर आप चले जाइए पूर्वी चंपारण चलिए, पश्चिमी चंपारण चलिए। वहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बैग का मैन्युफैक्चर, पिछड़ा हुआ राज्य है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप वहाँ का रोड बढ़िया नहीं देखोगे, मगर फिर भी आप वहाँ जाओगे, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर यूनिट बैठे हुए हैं जहाँ के लोकल रोजगार कर रहे हैं, रोजगार के अवसर वहाँ खुले हुए हैं। खुले हुए हैं। बहुत तो अपने अर्थ 30,000 35,000 रुपये 20,000 रुपये वो घर पर रह कर कमा रहे हैं। मगर वही हमारे इधर लोकल का नेता जो भी आते हैं, विधायक के रूप में हमारे आते हैं, संसद के रूप में आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए, मगर वो जितने भी कैंडिडेट है ये हमारे क्षेत्र में जो है बोल ही नहीं पाते हैं कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर यूनिट बैठाएंगे। बोल रहे हैं ये आपके जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके जो नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हर पंचायत में हम फैक्ट्री बैठाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार देंगे। इस पे क्या बोलिएगा? किसका फैक्ट्री बैठाएंगे, किस प्रकार का फैक्ट्री बैठाएंगे? वो अब उनके हिसाब से जो बेहतर लगे, 50 लोग 100 लोगों को रोजगार देंगे। अब किस फैक्ट्री का किस चीज़ का फैक्ट्री बैठाएंगे उतना हमने डिटेल से उनको नहीं देखा, लेकिन जितना वो बोले हैं उतना हमने सुना है। तो क्या लग रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस तरह के काम होगा या फिर जुमला खाली दे रहे हैं?
देखिए एक बात बताते हैं, हम भी जहाँ तक हमें पहुँच थी वहाँ तक मैंने बात किया है, तो मैंने बैग का मैन्युफैक्चर के बारे में ही, इस क्षेत्र के बारे में मैं बात करना चाहा। तो उन्होंने सीधा बोला कि मैं मुजफ्फरपुर से अगर यहाँ माल सप्लाई करता हूँ बैग के लिए तो हमें महंगा पड़ जाएगा। रीजन ये है कि हम एक ही हैं, मतलब यहाँ संगठित नहीं है। तो जो हमारे कैंडिडेट जो राजेश भैया के बारे में बता रहे हैं, या तो फिर सुदेव वर्मा उनके पिताजी जो हैं, जो हमारे विधायक कैंडिडेट के लिए आए हुए हैं, तो उन्हें सबसे पहले अगर बोल रहे हैं कि ना मैन्युफैक्चर का यूनिट बैठाएंगे तो अच्छी बात है, ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होगा। क्या लग रहा है, एक बार मौका मिलना चाहिए? मगर सबसे पहले उन्हें संगठित करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के बैठाएंगे, क्योंकि बिना संगठन से मान लिया जाए आप यहाँ पर जो किसान वाले क्षेत्र हैं, तो किसान वाले क्षेत्र में आपका जो मक्का का बहुत ज़्यादा बदलाव मांग है, इधर नहीं है लोकल में। मगर आप जब शहरों के क्षेत्र में जाओगे, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आपका रागी हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा मांग है। मगर संगठित अगर किसान को संगठित करके उस बारे में जागरूकता किया जाएगा और यहाँ से माल जो है बाहर की ओर कहाँ जाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो हमारे लिए सो बढ़िया होगा। और उस विषय में जब तक आप किसान के पास जाकर बोलोगे नहीं, आप युवा के पास जाकर बताओगे नहीं कि हम जो है इस यूनिट का मैन्युफैक्चर करवाएंगे, हमको यहाँ से यहाँ माल सप्लाएंगे, जब तक युवा को समझ में कहाँ आएगा। आप बोल दिए कि हम मैन्युफैक्चर बैठाएंगे, तो ठीक है, मैं जहाँ तक बोला ना बैग का मैन्युफैक्चर के लिए मैं बात किया, तो पर अगला आदमी सीधा बोल रहा है कि महंगा मुझे पड़ रहा है। अगर मुझे सस्ता कब पड़ेगा, जब 1000 बैग मैन्युफैक्चर पर डे होगा, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि आप एक अकेला व्यक्ति 1000 बैग का मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। तो इस विषय में भी हमारे जो भी विधायक आते हैं उनके लिए सोचना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, जनसुराज हो या तो फिर आरजेडी का हो, सॉरी कांग्रेस के जो यूपीए सरकार की और यूपीए सरकार की और जो आ रही है वो हो, या एनडीए हो, या तो फिर कोई निर्दलीय हो, या तो फिर हमारे जो बोलते धर्मेंद्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र राजवंशी जी हो, वो जो भी आते हैं 15 कैंडिडेट जो हैं, वो जितने भी आते हैं, सबसे पहले इस बात को चर्चा किया जाए। सिर्फ रोजगार देना ही अच्छी बात नहीं है। हमारे राज्य में जब तक मैन्युफैक्चर का हब नहीं बनेगा, हमारा राज्य का विकास नहीं होगा। सिर्फ रोजगार देने से, सरकारी नौकरी लेने से हमारा राज्य का विकास नहीं होगा, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जब तक आज चाइना को देख लीजिए ना, चाइना इतना आगे क्यों है? आज अमेरिका भी जो है उसको कुछ करने से पहले सोचता है कि मैं उसके साथ लड़ाई करूं या ना करूं। रीजन ये है क्योंकि वो दुनिया का मैन्युफैक्चर हब बन रखा है। अगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ लाता भी है तो सीधा क्या बोलता है, हम सप्लाई चेन को गड़बड़ा देंगे। तो चाहे जो अमेरिका जैसा बोलता है सुपर पावर, वो देश भी जो है ना सोच में पड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे राज्य को भी देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चर हब बनाना पड़ेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी करने से हमारा राज्य का विकास नहीं होगा, हमारा क्षेत्र का विकास नहीं होगा, जब तक मैन्युफैक्चर हमें ध्यान नहीं जाए। ऐसी बात है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बैठना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ के युवा को कहना है कि यहाँ पे फैक्ट्री बैठेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड।